Hello dear students, welcome to this e-learning session of Delta Home City Classes। तो आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो हमारे स्टेटमेंट होता है दैट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एक्साइटमेंट प्रूव शो करे उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दे आर पावरफुल एंड कैन स्टैंड अलोन। अगर आप देखें तो जैसे वाओ आई रियली लव यू, ये क्या हो गया, एक्सप्रेस कर रहे हमारे फीलिंग्स को, एक्साइटमेंट को फीलिंग कर रही है, फैंटास्टिक, लेट्स गो। या कुछ ऐसे भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसे वाओ, फैंटास्टिक, हाँ, हुर्रे के जगह हम व्हाट से भी यूज़ करते हैं, उसे भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे वर्ड से स्टार्ट होने वाला है हमारा सेंटेंस, व्हाट ए लवली बुके ऑफ फ्लावर्स। तो आप जो बुके लेकर जा रहे हो फ्लावर्स को, उसे एक्सप्रेस करना क्या खूबसूरत है। सो व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स, या फिर व्हाट अ क्यूट पपी। ये भी आप बड़े प्यार से जब बोलना हो तो आपने एक्सक्लेम किया। अब यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, व्हाट जो हमने इसे हम एक्सक्लाम के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ हमारे एक्सक्लामेटरी कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हम हाउ यूज़ करते हैं। हाउ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जैसे हाउ ब्राइट दे हैव ग्रोन इन द सनलाइट, तो आप ये भी बोल सकते हैं जैसे आपने क्या किया है, ये जो सनलाइट में कितनी प्यार, बहुत ज़्यादा होता हाउ बोलते हैं, थोड़ा कम हो तो प्यार से हो तो व्हाट का यूज़ करना होता है। सो हाउ वेल ही लिसन्स, तो इस तरीके से, या फिर हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ये भी बोल सकते हो। सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा व्हाट हाउ यूज़ होता है या फिर एक्सक्लामेटरी साइन भी होता है। और कुछ ऐसी भी सेंटेंस है जहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम सो लगा सकते हैं। जैसे कि दैट बर्थडे केक वॉज सो गुड। अब हमने यहाँ पे सो गुड कहा, सो हमने क्या किया, एक्सक्लेम किया, बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहाँ पे व्हाट और हाउ का यूज़ हुआ है क्या, नहीं, तो सो भी हम लगा सकते हैं। चिल्ड्रंस गिफ्ट वॉज सो अमेजिंग, तो यहाँ पे भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इज़ अमेजिंग, कोई चीज़ हो तब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। इसी तरह कुछ और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे होते हैं, जैसे हम वहाँ पे बोल सकते हैं सच का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज सच काइंड और सोल। तो आप ये सच यानी एक्सक्लेम करके बता रहे हो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे वो इंसान है। नाउ दैट्स सच अ गॉर्जियस रिंग। अब ये गॉर्जियस, ये वर्ड भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही एडजेक्टिव है, बट मोस्टली जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव होते हैं वो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइबिंग करते हैं बहुत ही प्यार के तरीके से, तो उसे कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस थे। तो ये तो आपको समझ गया कि जो हमारे सेंटेंस की जो 4 टाइप में से हम आज एक्सक्लामेटरी ले रहे हैं और वो किस टाइप के होते हैं। अब देखते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमने पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस था, वहाँ पे जो हमारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोनाउंस चेंज होते हैं। ओनली कुछ ही डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट यूज़ किया जाता है। मोस्टली असर्टिव सेंटेंस में भी दैट यूज़ किया जाता है, कुछ सेंटेंस में नहीं करते। जैसे वहाँ पे कहा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, फॉर्मल में हम दैट यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल में असर्टिव में नहीं करते, लेकिन एक्सक्लामेटरी में ही आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट यूज़ करना है। अब चलते हैं एक सेंटेंस के ऊपर। इसके पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोनाउंस दिए थे उसका एक बार रिवाइज कर ले, उसके बाद हम सेंटेंस लेते हैं। तो हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रोनाउंस ले लेते उसका
रिवीजन। आई का हमेशा चेंजेस होता है ही या शी में, तो वो डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट के ऊपर। मेल सब्जेक्ट हो तो ही और फीमेल सब्जेक्ट हो तो शी। वी के लिए हम यूज़ करते हैं दे। अगर वी यूज़ हो रहा है तो इसे यूज़ करना है दे। यू अगर आए तो मैम फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे यू के लिए हमें दोनों लेना, दैट इज ही शी दे। देखिए याद रखना है, आई अगर हो तो ही शी, वी अगर हो तो दे, लेकिन अगर यू आ रहा है तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं ही शी दे। माई आता है डायरेक्ट स्पीच में। अगर हमने माई का यूज किया है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करना है हीज हर। मैस्कुलाइन जेंडर में यूज करते हैं हीज एंड फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं हर। ओ अवर के लिए यूज करना है हमारा के लिए, जैसे आपका, हम हमारा बोलते तो आपका, उसके लिए जैसा और का हो जाता है चेंजेस एंड डायरेक्ट स्पीच में देयर। देन योर के लिए चेंजेस करते हैं हिज हर देयर। तो ये हो गए हमारे इस टाइप के। और कुछ है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट साइड में, जैसे ये वाले जो शब्द थे सब क्या होते हैं सब्जेक्ट साइड में आते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंजेस करेंगे। लेकिन कुछ प्रोनाउंस हमारे ऑब्जेक्ट साइड में सेंटेंस के लास्ट में जो आते हैं ना उसको मेंशन करते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वहाँ पे आते हैं। तो उससे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस में मी हो तो उसके लिए हमें यूज करना है हिम हर। अगर अस हो तो यूज करना है दैम। तो मी के लिए हिम हर, अस हो तो दैम, यू। अब देखिए यहाँ पे भी यू आ गया है, ऑब्जेक्ट प्लेस में भी सब्जेक्ट में भी देखा था हमने, अब ऑब्जेक्ट में दिख रहे तो यू अगर आया है तो हिम हर दैम, ये पूरा यूज करना है। माइन अगर हो तो, माइन अगर आया है तो हीज हर्स, एंड यर्स हो तो देयर्स, एंड यर्स हो तो YOURS, यर्स अगर हो तो यूज करना है हीज हर्स देयर्स। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट प्लेस में यूज करने वाले प्रोनाउन कर ली। तो इस अभी जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लामेटरी लेंगे यहाँ पे आपको आसानी जाएगी। अब देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्शन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि हमारा एक सेंटेंस है, ओ आई लॉस्ट माई मोबाइल। अब ये जो सेंटेंस है, कोई शी सेड ओ आई लॉस्ट माई मोबाइल, ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आया है, हमने एक्सक्लामेशन किया है ओ से, तो इसका जैसे हम डायरेक्ट स्पीच में ये कहा है मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बोलना है कि उसने खुद के साथ कहा कि उसने अपना मोबाइल खो दिया है। तो हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे शी सेड शी टोल्ड नहीं बोलना है, यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम एक्सक्लेम। शी एक्सक्लेम, अब वो खुद मोबाइल खो दिया है तो हम क्या, दुख भरी एक बात, तो सॉरो यूज करेंगे। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो शी एक्सप्लेन भी लिखा तो चलेगा। सो शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, अब यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज किया है, दैट शी, अब पास्ट टेंस में जाएगा ये, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल खो दिया, आई लॉस्ट, सिंपल पास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिवाइज किया था, उसका एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सो यहाँ आ जाएगा आपका शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। तो आपने लॉस्ट जो था यहाँ पे हमने उसका कन्वर्शन कर दिया हैड लॉस्ट के साथ, एंड आई का कन्वर्शन हुआ था शी के साथ। तो ये चेंजेस हमारे कुछ हो गए हैं। और एक चेंजेस है उसका माई मोबाइल, माई की कन्वर्शन यहाँ पे आ जाएगा हर मोबाइल, जो कि हमने प्रोनाउंस के चार्ट में रिवाइज किया है। तो ये आपको ध्यान में आ गया। और कुछ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हमें अगर कहना है डायरेक्ट स्पीच में कि Vartika said, "Oh, Evan have come from London."
sorry, has come from London. So Vartika said, oh, Evan has कम फ्रॉम लंडन। अब ये जो सेंटेंस को हमने कहा है कि आप आ गए हो लंदन से, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, उसको एकदम अचानक से दिख जाए, तो आपको कोई आ गया और आपको अचानक से दिख जाए तो फिर आप कैसे करेंगे, एक्सक्लेम के साथ आप आ गए हो, तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे हम इसे, वर्टिका एक्सक्लेम विद सरप्राइज, बहुत सरप्राइज हो गया आप आ गए हो तो, सो वर्टिका एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट एवन। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने डायरेक्ट स्पीच में किया था, हैज़ कम है तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो प्रेजेंट से हम पास्ट करते हैं, दैट इज हैड कम फ्रॉम लंदन। तो यहाँ सिर्फ चेंजेस हमने क्या किए हैं, हैड हैज़ की जगह यूज किया है, दैट इज हैड कम फ्रॉम लंदन। आगे आपको ध्यान, मुझे लग रहा है आपको समझ रहा है, यस वेरी गुड। अब देखते हैं आगे, दैट इज नाउ, सपोज डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस हो कि पू सी द प्रिंसिपल टू रमेश, यू हैव अगेन फेल इन एग्जामिनेशन। अब ये बहुत ही इससे कर रहे हैं नर्वसली प्रिंसिपल कि आप फिर से फेल हो गए हो, बड़े नर्वस से कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी एक्सक्लेम कर रहे हैं कि क्या आप फिर से फेल हो रहे हो। सो प्रिंसिपल एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट क्या हो गया, उन्हें बहुत दुख लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है आप फेल हो गए हो। सो प्रिंसिपल एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट दैट रमेश हैड अगेन फेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यू की जगह हम रमेश लिखे हैं, या फिर आप यू की जगह ही भी लिख सकते थे। सो रमेश हैड अगेन फेल इन द एग्जामिनेशन, ये हो गए इस सेंटेंस का चेंजेस। अब और एक ले लेते हैं और आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा। टीच मी नेहा सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई डायमंड बैंगल। अब डायमंड बैंगल उसने खो दिया है, तो वो क्या हो गई, सॉरो हो गई। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम एक्सक्लेम के साथ सॉरो वर्ड यूज करेंगे, दैट इज नेहा एक्सक्लेम विथ सोरो। अगर आपको सोरो नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं है, आप सिर्फ नेहा एक्सक्लेम दैट भी लिखो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप इम्प्रूव, डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि अगर हम लॉस्ट हो रहे हैं तो सोरो हो रहे हैं तो यूज़ करना है सोरो, नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आगे कंटिन्यू, आपको ध्यान में आ जाएगा। दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा यहाँ पे, नेहा एक्सक्लेम विथ सोरो दैट। अब दैट के बाद देखिए आई हैव जो हो डायरेक्ट स्पीच में था, इसका चेंजेस हो जाएगा, शी पास्ट टेंस में जाएंगे, सो शी हैड, एंड थर्ड फॉर्म इज शी हैड लॉस्ट। अब माई की जगह पे हो जाएगा, उससे माई के लिए प्रोनाउन चार्ट में हमारा चेंज हो जाता है ही, हीज या हर, तो यहाँ पे फेमिनाइन यूज हो रहा है, सो हर का यूज करेंगे, दैट शी हैड लॉस्ट हर डायमंड बैंगल। है ना कितना इजी, बहुत ही इजी है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। कुछ उसके ट्रिक्स होते, अगर आपके वो ट्रिक्स अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो तो आपके लिए तो इनडायरेक्ट स्पीच चुटकियों का खेल है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आपको दिखाया है, ही सेड गुड गॉड द फेलो हैज कम टू लाइफ अगेन। अब यहाँ पे आपका ही सेड गुड गॉड द फेलो हैज कम टू लाइफ अगेन, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है हमारे साथ, गुड गॉड एक्सप्रेस यानी थैंक कर रहे हो गॉड को कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, क्योंकि उसको बहुत ही आश्चर्य, बहुत अच्छा हो गया आप आ गए। सो सरप्राइज दैट द फेलो हैड, अब प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, दैट इज हैड कम टू लाइफ अगेन। आप हमारे ज़िंदगी में आने के लिए आपका भगवान के हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। अब ये तो हमने सिंपल वाले सेंटेंस ले लिए। अगर हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ अगर यूज़ हो तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि ही सेड नाउ दैट व्हाट
पहले हाउ का ले लेते हैं। सो शी सेड टू हर सर्वेंट, हाउ फुलिश यू आर। अब जैसे वो किसी सर्वेंट से कह रही है कि आप कितने फुलिश हो, आप कितने मूर्ख हो, यानी कोई काम अगर हमारे हिसाब से ना हो तो हम सामने वाले को बोल देते हैं आप बहुत ही घटिया इंसान हो। सो वो बोल रही है शी सेड टू हर सर्वेंट हाउ फुलिश यू आर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा कैसे हो जाएगा, शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। अब वहाँ पे भी वो सरप्राइजिंगली कर रही है एंड आपको डांट के ही बोल रहे हैं। सो शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट। अब यह जो है दैट हर सर्वेंट, उसके बाद का सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे जो सेंटेंस है हाउ फुलिश यू आर, इसका डायरेक्टली नहीं जाता है, इसमें हम दैट यूज़ नहीं कर रहे हैं। हर सर्वेंट पहले दैट यूज़ कर लिया है, उसके बाद नहीं किया है। एंड देखिए उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, सर्वेंट के लिए दैट ही वॉज वेरी फुलिश ऐसे आ सकता था, या ही की जगह पे हमने यूज़ किया हर सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस, कैसे चेंजेस है, शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या शी एक्सक्लेम विथ दैट हर। अब यहाँ पे दैट के बाद ही भी बोल सकते हो या सर्वेंट भी बोल सकते हो। सो शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट हर सर्वेंट। इसके बाद जाना होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। सो दैट इज का हो, यू आर का हो जाएगा वहाँ पे वॉज, दैट ही वॉज वेरी, हाउ की जगह पे हम यूज़ करते हैं वेरी फुलिश। तो पहले जो दैट के बाद जो लेंगे, पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है व्हाट एंड हाउ का। एक हाउ व्हाट का भी हम सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आपका डाउट निकल जाए। दैट इज ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब इसे कैसे करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कहा है हमने, तो वैसे हम जॉय के साथ कहते हैं। सो ही एक्सक्लेम विथ जॉय। अब यहाँ कहाँ जाएंगे, व्हाट के पास नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे हम कहाँ पे, हमारे सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा सीन है वो वाला। तो दैट इज़ हम अपने मन से सोचेंगे दैट इज़ इट इज़ हो, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच पे कर लेते हैं उसे इट वॉज। जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो अज्यूम करना होता है दैट इट इज़, ठीक है। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, तो इट इज़ का पास्ट टेंस हो जाएगा इट वॉज। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही एक्सक्लेम with joy that it was a। अब जाएंगे हमारे सेंटेंस के ऊपर, दैट इज इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन। इस तरीके से व्हाट एंड हाउ के सेंटेंस होते हैं और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ कन्वर्सन होते हैं। तो आपके लिए मैं होमवर्क तो छोड़ के जाऊंगी, जो कि आपको मेरे बाद में आप कमेंट करेंगे, ये मुझे लगता है। और अगर आपको कुछ डाउट भी हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो इस लिंक पे। और आगे की जो हमारी पोर्शन रहेगी दैट इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि ज़्यादा टफ है, इससे भी ज़्यादा टफ है। ये थोड़ा इजी था, इससे ज़्यादा और टफ आएगा, दैट इज़ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको अगर ये कैसे लगा है, किस तरीके से लगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए मेरे स्टूडेंट्स को बाय।